कृष्णा एवरीबॉडी, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। थोड़ा सा लेट हो गया, क्या पता रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। एनीवे तो हम स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 10 में हमने 34 कंप्लीट किया है, तो हम 34 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये जैसे विभूति योग का है, तो हम देखेंगे कैसे अपने विभूति अपने सब ऐश्वर्य को परमात्मा बता रहे, और ये डिटेल में जा रहे हैं। अभी पहले बोलते हैं ना मोटा मोटा दिखा दिए कि सबको आइडिया मिल जाए मोटा, अभी डिटेल में जा रहे हैं। और ये चाहते ये क्या, एक्चुअली अर्जुन ने क्वेश्चन किसके लिए पूछा है वो तो पूर्ण हो चुका है, पर वो पूछ रहा है किसके लिए, और लोग हैं मासेस के लिए। तो अभी हम देखें कैसे एक डिटेल में कैसे किसी की, हमने यहाँ देखा एक दो लोगों को थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा हुआ, तो हम देखें कि हर एक को हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कोई ना कोई पॉइंट किसी न किसी को कनेक्ट करेगा। और ये एक दो नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों लोग को, हज़ारों लोग को, करोड़ों लोग को कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट देखा तो छोड़ रहे नहीं है परमात्मा, इज टेकिंग एवरी पॉइंट, है ना। तो किसी ना किसी को कोई ना कोई पॉइंट तो कनेक्ट होगा, और वो हेल्प होगा परमार्थी होने पर। हमको हमारा माइंड ओपन रखना पड़े। हमने माइंड ही क्लोज कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, तो हमको वी हैव टू कीप अ माइंड ओपन, और इसमें मैजिक होता है, इसमें बिलीव होना चाहिए तो कारगर होगा। तो ऐसे बिलीव जागने के लिए हम प्रे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी सांस लें, शिथिलता का अनुभव करें, और परिशुद्ध प्रेम से पूर्ण समर्थन को याद करें, उनको धन्यवाद दें ज्ञान के लिए, हर पल के लिए जो हमें मिल रहा है, इस जीवन के लिए, उनके साथ के लिए, उनके ऐश्वर्य के लिए, और प्रार्थना भी उनका साथ रहे, उनका ज्ञान हम और अच्छी तरह समझे, ज्ञान स्वरूप हो, खुद का और औरों का मंगल करें। दोनों हाथ फिर से धन्यवाद करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए हाथों का दर्शन करें और मिलो। ओम श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बताया, हमने चैप्टर 10 में 34 कंप्लीट किया, 34 को जब रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे पहले उन्होंने क्या बोले, पहले के मोटा मोटा में क्या बोले कि मैं आदि मध्य अंत हूँ, है ना। आदि यानी शुरुआत, मध्य और अंत। और उसके डिटेल में क्या किया, हर एक पर्टिकुलर जीवों का भी, ओवरऑल ब्रह्मांड का नहीं, पूरे एक एक जीव, एक एक क्रिएशन का भी वो क्या है, आदि मंत्र, आदि मध्य अंत, यानी स्टार्ट और जो मेंटेनेंस का काम, जो बीच का जो बीच का जो हम जो राह में रहते हैं ना, यानी ऐसा जर्नी में समझो, स्टार्ट का जर्नी जहाँ से हम डेस्टिनेशन चालू करते हैं, वो पूरा सफ़र और डेस्टिनेशन ये सब परमात्मा ही है। ठीक है, तो इसमें अंत बोले तो लास्ट डेस्टिनेशन है, जिधर खत्म होगा, कुछ खत्म होगा, अंत भी होगा। अभी इसमें 34 में एकदम स्पष्ट डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं मृत्यु भी हूँ। अब मृत्यु मीन्स मृत्यु किसका होता है, अभी हमको मृत्यु हुआ तो एक ही मृत्यु दिखती है, कौन सा, जो फाइनल एंड, कि जिधर हमारा बॉडी खत्म हो गया, हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो गया, हमारा नाम वाम सब यानी बोलते हैं अर्थी कांदा देगे, वो सब जलाए गए, जिसमें जलाता है, किसी में दफनाया जाता है ना, बरी किया जाता है, तो वो होने तक का उसी को मृत्यु मानते हैं। इधर तो हर क्षण में मर रहा है ना, हमारा सेल भी तो मर रहा है हर क्षण में, हर क्षण में हम चेंज हो रहे हैं। तो वो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हमको क्या फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बॉडी में सेल्स मर रहे, कुछ हो रहे, कितने कितने का, तो ये कंडीशन है, स्किन सड़ता है, बास आता है, पर मालूम नहीं पड़ता ऐसे ऐसे हालत में, तो भी उनको नहीं लगता है। जब अंत यानी फाइनल अंत को ही हम अंत मानते हैं, बाकी सबको मानते ही नहीं। तो ये एक बहुत एक ऐसा, तो इसको समझना है कि हर क्षण सेल मर रहे, ऐसा नहीं कि सेल का मृत्यु नहीं हो रहा, हर क्षण सेल मर रहा है, तो वो भी एक किस्म का मृत्यु है। तो वो मृत्यु भी कैसे हो रहा है, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य ही। ठीक है ना, हर सेल मरना, हर एटम का चेंजेस होना, हर चेंज, ये फॉर्म से वो फॉर्म, ये सब हमको फॉर्म चेंज लगे तो मृत्यु नहीं लगता है। तो इसलिए वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड का कन्फ्यूजन है। वो बोल रहे मैं ही मृत्यु हो, तो हमको समझ जाना चाहिए मृत्यु क्या है, फॉर्म का चेंज है और कुछ नहीं है ना। तो इतना हार्श वो है नहीं जितना हार्श हमने बना के रखा हुआ है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है तो ऐसा वैसे ही लगेगा।
ठीक है। अब इसके आगे फिर इसका डिटेल आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, मैं जस्ट ब्रशअप करके आगे बढ़ रहा हूँ। और इसमें सेकेंड बोल रहे हैं कि जो साइकिल, जो अभी ऐसे साइकिल में चलता है दैट, तो उसके बाद एक फॉर्म चेंज हो तो सेकेंड फॉर्म आया, तो दूसरे फॉर्म का जो उत्पत्ति होती है वो भी मैं हूँ। यानी एक डेस्टिनेशन खत्म हुआ, दूसरी डेस्टिनेशन हमने चालू की, एक फॉर्म से हमने दूसरे फॉर्म में किया, तो जिस तरह समझो उसको। अब ये फॉर्म खत्म हुआ, दूसरे फॉर्म में हम गए, तो नया फॉर्म जो हमको मिल रहा है उसकी उत्पत्ति भी वही परमात्मा का ऐश्वर्य ही है। तो वो बता रहे कि तब ब्यूटीफुली क्या आपकी डिटेल में जा रहे हैं हर फॉर्म का। अभी हमारे सेल की जो उत्पत्ति है, एक सेल से दूसरा सेल फॉर्म होता है, वो भी परमात्मा ने, इसमें बॉडी का ही नहीं, एक एक सेल का, एक एक एटम का, यहाँ तक कि एनर्जी जो एक फॉर्म से अदर होती है ना, जैसे हम जो होते हैं हाइड्रो, अभी बोलते हैं ना क्या उसको, एक स्टेशन एनर्जी है। फिर एनर्जी का जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फॉर्म है एनर्जी, तो उसमें हीट एनर्जी अलग फॉर्म है, ऐसे अलग अलग फॉर्म है। तो वो चेंज जो होता है एक फॉर्म से अलग फॉर्म, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य से होता है। हर चेंज, फॉर्म चेंज हो गया या हर चेंज हो, उसकी उत्पत्ति, एक फॉर्म खत्म हुआ तो अंत भी कौन है, वो फॉर्म का अंत भी कैसे हो रहा है, वो भी ऐश्वर्य परमात्मा। दूसरा फॉर्म जो स्टार्ट हो वो भी परमात्मा। वो हर चीज़ में ले लो, मटेरियल लाइफ हर चीज़ में, ठीक है। तो वो एक चीज़ बता रहे कि हर चीज़ की उत्पत्ति परमात्मा, वो भी परमात्मा का ही ऐश्वर्य है, ठीक है। अभी इसमें दूसरा फिर उसके बाद का श्लोक में लिए उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने लिया है कि अभी स्त्रियों का जो हम बोले ना, हम जो फेमिनिन एनर्जी का भी हम पूरा सेमिनार रखने वाले, हमारा प्रयास चालू है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए। नहीं तो सिर्फ रख के मतलब नहीं है, उसका पर्पस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन तक पहुँचे, उनका शक्ति का अनुभव करें। और गीता में भी इसकी मेंशनिंग है, ऐसे हम नहीं बात कर रहे। तो गीता में फेमिनिन एनर्जी के ऊपर स्पेशल श्लोक में एक पूरा पार्ट इनके इसके लिए दिया गया है, श्लोक में, श्लोक 34 में। और वो पार्ट में उनके सात 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 जो बोलते हैं ना शक्तियों का, या सात जो ये बोलते हैं, हमको अलग अलग इससे बोल सकते हैं, सात जो फेमिनिन एनर्जी की अलग अलग रूप है उसका वर्णन किया गया, क्वालिटी का वर्णन किया जाए। हिंदी में क्वालिटीज को बोलते हैं ना, कि गुण को वर्णन किया गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसमें एक पहला बोला गया कीर्ति। अभी कीर्ति का क्या मतलब होता है, फेमस। हाँ, क्या हो गया? हाँ ध्रुव कुछ बोल रहे थे, कुछ पूछना है? नहीं कुछ नहीं। ओके, नहीं गुण बोलने वाला था। हाँ गुण मैंने बोल दिया, ठीक है, याद आ गया मेरे को। तो परमात्मा मदद कर लेते हैं कैसे न कैसे। तो गुणों को यानी क्वालिटीज यानी गुण हुए ना, तो एक 7 गुणों का वर्णन किया गया। उसमें से कीर्ति यानी कीर्ति क्या, फेमस, टू बी फेम जो होता है, फेम हो तो स्त्री का गुण में आता है। फेम होना है तो हमको स्त्री का गुण का, तो इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, हर किसी को फेमस होना है, वो क्वालिटी को फेमिनिन एनर्जी को क्वालिटी, यानी उनके लिए सहज है, क्योंकि उनमें उनकी क्वालिटी है। वो फेम उनके कदम चूमेगी। फेम उनके लिए कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। फेमस होना तो बहुत उनके लिए आसान है, वो इजी है, क्योंकि उनका गुण है। वो बोलते हैं ना नॉर्मल सहज गुण है, जो बोलते हैं नॉर्मल क्वालिटीज होती है ना, एक चीज़ जैसे पानी का एक अपना शीतलता, उसका नॉर्मल स्वभाव है। तो वैसे ही फेमिनिन का फेम में आना एक नॉर्मल स्वभाव है, उनके लिए नॉर्मल है वो चीज़। फिर सेकेंड है श्री को ब्यूटी भी बोल सकते हैं, या तो मर्यादा स्त्री का सबसे इम्पोर्टेंट कहना है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। अगर किसी में मर्यादा नहीं हो तो स्त्री का क्वालिटी नहीं हो, अगेंस्ट क्वालिटी है। यानी कोई स्त्री आपको मर्यादा में नहीं है, मैं तो स्त्री का क्वालिटी का ऑपोजिट यूज़ कर रही हूँ, उस स्त्री का क्वालिटी नहीं है, तो वो उनको हार्म। ये सब क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मर्यादा रहना ही होगा। मर्यादा उनका गहना है, उनका बोलते हैं ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उसको, और वो ब्यूटी में भी आता है, वो उनकी ब्यूटी है, मर्यादा उनकी ब्यूटी। अब मर्यादा में नहीं है तो उनकी ब्यूटी नहीं है, फिर वो ब्यूटी में नहीं है, वो कुछ और है, पर ब्यूटी नहीं है, वो खूबसूरती में नहीं आता, ठीक है। तो उनका मर्यादा ये श्री, हम श्री बोल के, श्री कब बोलेंगे, यानी बहुत मर्यादा को हम श्री में बोलते हैं ना, तो मर्यादा। तो उसके बाद है वाक यानी फाइन स्पीच, जो मधुरम बोलते हैं ना, जो स्वीट लैंग्वेज होता है, स्वीट बात करने का तरीका, वो उनका सहज है उनके लिए, वो उनकी क्वालिटी है, उनका वॉइस मधुर है, तो उनके लिए क्वालिटी है उनका वो चीज़। हम देखते हैं स्त्री नॉर्मली फेमिनिन एनर्जी का वॉइस कितना मधुर होता है, तो उनके वो नॉर्मल उनका क्वालिटी है,
उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उनके लिए सहज होना चाहिए। तो अगर फेमिनिन एनर्जी में उनका फोकस रहेगा तो ये सब चीज़ सहज होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ सहज नहीं हो रहा है, ये सब उनको नहीं मिल रहा है ना, फेमिनिन एनर्जी को उन्होंने यूज़ नहीं किया, यानी वो कुछ और चीज़ कर रहे हो, फेमिनिन एनर्जी को जाना नहीं, उसके हिसाब से वो जी नहीं रहे लाइफ। उसके बाद है स्मृति, मेमोरी। स्मृति जो मेमोरी का जो क्वालिटी वो भी स्त्री का ही, उनको मेमोरी बहुत शार्प दिया गया है, उनको मेमोरी उनका इनबिल्ट क्वालिटी वो भी स्त्री फेमिनिन क्वालिटी में आता है, तो वो भी उनके लिए सहज होना चाहिए। तो मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। मेमोरी के कुछ एग्जिस्ट कर सकता है क्या? मेमोरी तो चाहिए ना, बुद्धि का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेमोरी नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है? हर चीज़ के लिए मेमोरी तो चाहिए। इंटेलेक्ट के लिए मेमोरी के बेस पे इवेल्युएट होगा ना, मेमोरी नहीं, कोई याद ही नहीं कर पाएगा तो सब खत्म, सब जीरो हो गया होगा। रेगुलर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो मेमोरी इसलिए को भी फेमिनिन क्वालिटी। फिर उसके बाद मेधा, मेधा यानी इंटेलिजेंस, डिफ्रेंशिएट करने की, सही गलत में पहचान करने की, जो बोले ना विवेक जो हम बोलते हैं, जो सही और गलत की पहचान करना, दो चीज़ में हमको सही क्या, हमारे लिए बेस्ट क्या है, वो इंटेलेक्ट। अरे कोई गलत चॉइस कर तो उसको हम तो ही ना इंटेलेक्ट इंसान बोलेंगे, जो गलत चॉइस कर रहा है उसको बुद्धिहीन आदमी बोलेंगे, वो बुद्धि से काम ही नहीं कर रहा है बोले। जो राइट चॉइस करता है वही इंटेलेक्चुअल माना जाता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन माना जाता है। यानी विवेक का जो राइट यूज़ करता है ना, डिफ्रेंशिएशन, ये मेरे सही है या गलत है, ये धर्म है अधर्म, ये चीज़ को जो डिफ्रेंशिएट कर पाता है वही इंटेलेक्चुअल बनता है, और वो फेमिनिन क्वालिटी है, उनमें इनबिल्ड है। पर हम देखते हैं आजकल लेडीज़ में ये क्वालिटी नहीं रहा है, वो उनसे गलत कहा तो वो फेमिनिन नहीं है, फिर भले बॉडी फेमिनिन का है पर वो ऑपरेट कहाँ से कर रही है? मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी से कर रही है। वो बराबरी चल रहा है ना आजकल, कि हम क्या बराबरी करना है, दो एनर्जी बराबर है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दो एनर्जी को बराबर समझना, फेमिनिन मैस्कुलिन के साथ बराबर, बहुत सबसे बड़ा मूर्खता है। दो चीज दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने आप में पूर्ण है, दोनों मिलके सब किस्म का क्रिएशन होता है, दोनों ऑपोजिट है। तो ये क्लियर होना चाहिए, इसमें अगर डाउट रहा तो कुछ नहीं हो सकता, यानी गाड़ी उधर ही अटकी रहेगी। ठीक है, तो इसमें बताया गया तो इंटेलिजेंस जो है वो भी फेमिनिन की क्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो अगर इसको मेमोरी सब है, सब हम समझते हैं, सब करते हैं, पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो क्या है, ये रास्ता सही है गलत है नहीं मालूम पड़े तो हम गलत गलत रास्ता पकड़ ले, तो आगे बुद्धि उद्धि सब वही गलत रास्ता में यूज़ करेगा तो क्या मतलब है इसका, है ना, कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दृढ़ता यानी फर्मनेस, एक बार हमने कुछ चीज़ पकड़ लिया, एक बार हमने एक चीज़ को पकड़ा तो उसके ऊपर दृढ़ता रहना, हमको कोई हिला नहीं सके, चट्टान की तरह खड़े रहना। यानी मैंने किसी का साथ दिया, धर्म का साथ लिया, फिर उस पर खड़े रहना, ऐसा नहीं कि उसने लालच दिया तो फिर फिसल जाओ, किसी ने धमकी दिया तो फिसल जाओ। कोई बड़ा आदमी है क्या तो वो अधर्मी खड़ा तो हम भी, जैसे भीष्म पितामह थे बोल के सब उधर थे, माँ वही तो भीष्म पितामह दुर्योधन, बड़े भीष्म पितामह जिधर थे उधर सब, मान में भरा ही नहीं सकते, जस्ट भीष्म पितामह है बोल के उधर खड़े रहना है, कहाँ की अक्लमंदी है। तुम धर्म देखो ना, जैसे अर्जुन 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 भी डर गया था, बाद में वो खड़े रहा ना, लेकिन मुझे धर्म के साइड पे खड़े, उस तक भीष्म पितामह ठीक है मेरे साथ कृष्ण है, तो धर्म के साथ जो थे, धर्म के साथ उनकी रक्षा स्वयं राज करते, और धर्मराज कौन है? स्वयं परमात्मा। तो उनसे बढ़कर हो सकता है कि भीष्म पितामह भी क्या है, उनके सामने क्या है, उनको जो भी उनकी शक्ति है वो भी हम आगे के श्लोक में, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो इंटेलिजेंस, वो सब परमात्मा का है जो उनको मिला है। और ये सातों क्वालिटी जो है, अभी मैं लास्ट क्वालिटी लेके आपको, तो दृढ़ता जो फर्मनेस, उसके बाद जो है शाम जो पेशेंस, जो बोलते हैं ना सबूरी, पेशेंस सबूरी की जो शक्ति है वो भी फेमिनिन एनर्जी। और हम देखते हैं आजकल के लड़कियों को सबूरी ही नहीं है, एकदम घाई में बस चाहिए तो चाहिए, उसके लिए भी खड्डे में गिरे गए वो गिर जाते खड्डे में, तो ये सबूरी नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। फिर बाद में रोके मतलब क्या है, किधर किधर कुछ छोटे खड्डे में गिरे तो आप निकल तो सकते हो, एकदम खाई में गिर गए तो, दलदल में गिर गए निकल ही नहीं पाए थे, फिर रोते रहो जिंदगी में, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोग का। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हम देखते हैं, और श्रद्धा केस, कितने केसेस आ गए, कितने लोग ने वार्निंग दिया, कितने लोग ने बताया, पर नहीं बोलते ना, बुद्धि ये हो जाती है ना, कोई लालच ऐसी बुरी बला है, सब कुछ को ये कर देता है, लालच में आ गया इंसान खत्म। तो विवेक बाजू में रह गया ना, लालच, लालची इंसान को कुछ सूझेगा क्या, वो लालच में ही अटका हुआ रहेगा, वो लालच कोई दलदल से कम नहीं है।
तो लालच में आना सबसे खतरनाक है। ये सब क्वालिटी वो फेमिनाइन है ही नहीं, वो राक्षसी गुण है, तो वो फेमिनाइन गुण तो ही ना हो सकता, वो राक्षसी गुण है, तो उसमें फंसे तो भी निकल ही नहीं सकते। तो ये सब गुण जो है ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है, वही बता रहे। ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य किनको मिला है? फेमिनाइन एनर्जी को मिला है। तो ये 7 एनर्जी, ये 7 परमात्मा के ऐश्वर्य को लेके कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है फेमिनाइन एनर्जी। नारी शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है 7 ऐश्वर्य को लेके, और उनको ऐश्वर्य के बारे में पता है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये फेमिनाइन एनर्जी में भी ऐश्वर्य को उनको बता सकते हैं, और किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इस पे हम बहुत बड़ा अच्छा डिस्कशन हो सकता है ना, संवाद हो सकता है, और संवाद से क्या निकलेगा? अमृत ही निकलेगा, और उसका अमृत पान हर एक को हो सकता है। तो हमारे में भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है ही ना, जो हमको माता से मिली है, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। ये सातों क्वालिटी हम भी कर सकते हैं, जो हमारे में, जो हमारे जो बोलते हैं ना एकदम प्रबल कौन सा है? मैस्कुलिन है, पर फेमिनिन एनर्जी भी है, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। देखो आपके जितने संत लोग हैं, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, इनको माउली बोला गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फेमिनिन एनर्जी को यूज़ किया। उनको माउली क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने माता जैसा उन्होंने लोगों को प्यार दिया है, एक माउली जैसा उन्होंने। तो ये सातों जो क्वालिटी है फैमिली, उस पर वो उन्होंने वो सातों क्वालिटी को उन्होंने जिया है। तो ये 7 क्वालिटी हम नहीं जी सकते, बिल्कुल हमको फेमिनिन का क्वालिटी यूज़ करना है, फेमिनिन को मैस्कुलिन क्वालिटी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इतने क्वालिटी उनके पास है ऑलरेडी, तो उनको क्या ज़रूरत है? ये 7 रख के जो मैस्कुलिन एनर्जी आप यूज़ करो तो और फायदेमंद रहोगे और आगे जाओ। ठीक है, तो यही था हमारा श्लोक 34। तो ये रिवीजन हो गया, इसका फुल रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, फुल सेशन। तो हम और श्लोक 35 में बढ़ते हैं। तो कौन आज का श्लोक पढ़ रहा है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना का श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षम् ऋतूनां कुसुमाः माकरहम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, तुमने श्लोक पढ़ के सुना है। अभी देखिए, इसमें जो एक्चुअली जो श्लोक है ये भगवान वाच्य है, ये एग्जैक्ट यही वर्ड यूज़ किया गया जो संस्कृत का वर्ड है। हम इसको अभी डिटेल में जाएंगे इसके, और ये श्लोक से और डिटेल में गए परमात्मा, एकदम डिटेल में गए, माइन्यूट डिटेल्स बोलते ना, उतना डिटेल में गए। जैसे अब इसमें शुरुआती इसका वेदों में क्या परमात्मा ने पहले ही बोले थे कि वेदों में समवेद ये उनके ऐश्वर्य को दर्शाता है, उनके ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, जैसे भी आप सोचो। पर अभी इसके समवेदों में मैं कौन हूँ बोल रहा है? बृहत् सम, यानी समवेदों में बृहत् सम मेरे ऐश्वर्य को दर्शाता है। अभी समवेद में एक इम्पोर्टेंस क्या है? उसमें सब पोइट्रिक फॉर्म में डिवोशनल सॉन्ग है पूरा, उसमें पूरे सॉन्ग्स पूरे समवेद पूरा सॉन्ग्स का ही उसमें पूरी कड़ी है, और उसमें से बृहत् सम ये सबसे प्यारा सॉन्ग है। और ये क्यों प्यारा है? क्योंकि मिडनाइट में इसका जो मिडनाइट जो बोलते हैं ना, जो ब्रह्म मुहूर्त, जो मिडनाइट आप बोलो 3 बजे के बाद का, तब का ब्रह्म मुहूर्त जो रास होता था कृष्ण का, ये मुझे ऐसा लगता है कि वही समय होगा। तो इसलिए वो जो मिडनाइट जो रास का जो रास हो करते थे परमात्मा, जो कृष्ण रास करते, जो परमात्मियों के जो रास करते थे, वो रास का समय बृहत् समय है, यानी इतना वंडरफुल समय। उस समय का जो सॉन्ग्स है, उस समय को जो दर्शाता है, जो सॉन्ग उस समय की, जो समय के जो बोलते हैं ना समय की खूबी को दर्शाता है अपने पोएटिक फॉर्म में, वो बृहत् समय, वो सॉन्ग उसमें है, बृहत् समय में लिखा हुआ है। इसलिए ये परमात्मा का ऐश्वर्य को दिखाता है, यानी रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। तो इतना वंडरफुल, कितने डिटेल में गए देखिए, है ना। पहले तो ओवरऑल ले लिए कि कौन सा समवेत लिए, जो सॉन्ग, जो भक्ति के सॉन्ग्स है उसमें, जो बहुत पावरफुल है, जो भक्ति में हेल्प होता है। अब उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? बृहत् समय, जो आप एग्जैक्टली आप सुन सकते हो ना, एग्जैक्टली उसमें से ये पढ़े तो बहुत सॉन्ग है डिवोशन, उसमें से बेस्ट सॉन्ग कौन से? वो मिडनाइट के।
जब मिडनाइट में जो कृष्ण रास करते थे, शायद कुछ सॉन्ग उसी में से लिया हो। हमें नहीं पता, तो कितना परफेक्ट रिलेट होगा अगर हम उसको सुने, तो हमारा भक्ति कितनी आगे, उसमें हम भक्ति में कितने इजीली उसमें लीन हो सकते हैं, हमको कितना मार्गदर्शन मिल सकता है, कितना सुहाना पाथ मिल सकता है, तो वही जर्नी में हमको हेल्प हो सकता है। तो वही एक एक ऐश्वर्य हमको बताया जिससे हम कनेक्ट हो सको। और ये गुरुकुल के लड़कों को एक इजीली कनेक्ट होगा, हमको नहीं कनेक्ट हो रहा, तो हमने वो पढ़ा नहीं ना। अभी ये जब तेरा इधर के सब जितने स्टूडेंट लोग हैं सब गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, किसी को याद नहीं रहेगा अलग, बस सबने पढ़ा है। ऐसे कृष्ण स्वयं में श्लोक बोल रहे तो उनको कनेक्ट हो सकता है, इजीली कनेक्ट होगा। वो यूज़ नहीं कर रहे अलग बात है, पर कनेक्ट होगा ज़रूर, क्योंकि वो सब पढ़े हैं, सालों साल पढ़े वो सब। ठीक है, उसके बाद अभी बोल रहे हैं छंदों में मैं गायत्री, यानी पोइट्रीज में परमात्मा बोल रहे पोइट्री में मैं कौन हूँ, मैं गायत्री मंत्र हूँ। अभी गायत्री मंत्र का महत्व बहुत ज़्यादा, तो गायत्री मंत्र सबसे जो बोलते हैं ना, पोइट्री में अलग अलग मीटर्स होते हैं, अलग अलग अंदाज से उसको बोला, अलग अलग लय में बोला जाता है, उसको मीटर बोल सकते हैं, अलग अलग मीटर में बोला जाता है। तो उसमें से सबसे बेस्ट मीटर, सबसे बेस्ट लय जो है, बेस्ट अंदाज जो है बोलने का, वो गायत्री मंत्र का सबसे बेस्ट। और गायत्री मंत्र क्या है, वो डायरेक्टली जो परमात्मा को जब दे, जो परमात्मा की स्तुति है उसमें पूरी। और मैं गायत्री मंत्र पे कभी उसका एक सेशन लूँगा, इतना ब्यूटीफुल है उसको, जो मेरे को ऐसा लगता है, जो मुझे परमात्मा ने जो मुझे गाइड किया है, जो ये ब्रह्म मुहूर्त में जो गाइडेंस हुआ है, गायत्री मंत्र का एक श्लोक का जो मैं रिलेट कर पाता हूँ मेरे हिसाब से, जो मुझे साधने में हेल्प होता है, वो कभी मैं डिस्कस करूँगा। वो या तो हम जब हम ये एडवांस करेंगे उसी में करेंगे, क्योंकि इसके लिए साधक होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इसमें एक फॉर्म है परमात्मा का, बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें एक एक चीज़ में हमको जैसे गाइड करे कि परमात्मा का ऐश्वर्य को ही दर्शाता हो, एक्चुअल देखना हो गया परमात्मा को। क्योंकि जो ऋषि ने इसको गाया है वो एक्चुअली उन्होंने देखा है, उनके मुंह से निकला है गायत्री मंत्र। जब उन्होंने परमात्मा को अनुभव किया तब उनके मुंह से निकला हुआ गायत्री मंत्र, यानी उन्होंने जो अनुभव किया वो गायत्री मंत्र को हम साधेंगे तो हम भी कुछ हद तक वो अनुभव को टच कर पाएंगे। पूरा नहीं, पूरा तो अभी हमें पता नहीं कर टच करे नहीं करे, पर हम कुछ तो ज़रूर टच कर सकते हैं, और उसका जो अनुभव होता है उसको हम वर्ड में, वो हमको साधने में अगर और मदद होता है। ठीक है, तो वही मैं बताता हूँ। तो गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र भी बहुत अलग अलग है, देवी गायत्री है, ब्रह्मा गायत्री मंत्र है, ऐसे काफ़ी है ना। तो उसमें से ये गायत्री मंत्र, तो उसमें बहुत कुछ अपन ये किसमें, ये सब वेदों में लिखा गया है। तो हम ये सब पढ़ने के बाद कितना, एक सिंपल गायत्री मंत्र हम जो पढ़ते हो उसमें इतनी शक्ति है। सोचो ये तो जो ये सब पढ़ेंगे, ये सब समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, तो उन कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। इसलिए तो बोल रहे ना, वेद, ये जो हम गुरुकुल में रह के वेद का जो ज्ञान है, ये हमारे इंटेलेक्ट को इस लेवल तक बढ़ाता है कि हम परमार्थी होने में हमको मदद। सबसे बेस्ट इंटेलेक्ट क्या है, जो परमात्मा को समझ सके, उनका ऐश्वर्य, इससे बेटर इंटेलेक्ट क्या हो सकता है। हमको क्या लगता है, जो इंटेलेक्ट कौन सा बेस्ट है, हम एक दूसरे को इवेल्यूएट कर सके। अरे ये हम एक दूसरे, हम तो उनके परमात्मा के सामने हमने क्या, हम क्या है। जो इंटेलेक्ट परमात्मा का ऐश्वर्य को समझ सकते हो, तो हमको नहीं समझ सकते, हमारे इसको नहीं बिल्कुल समझ सकते। हम क्या सोचते हैं ना, वो समझ गए तो ये तो हम ये नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हाई नॉलेज है, जो हाई नॉलेज वाला इंसान लो नॉलेज, ये तो जो बोलते हैं ना, उससे इन्फीरियर नॉलेज को तो समझ ही पाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं, वो अलग बात है। अभी जैसे पहले मैं क्या था, पहले मैं KG 10th में था या 12th में था, तो मुझे 12th का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं पढ़ रहा था। पर जैसे मैं ग्रेजुएशन में गया तो 12th का क्या मैं समझ नहीं पाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है। वो समझ पाऊंगा, पर मेरे लिए भी रेलेवेंट नहीं है ना, मैं क्यों उसमें पढ़ूँ। क्योंकि वो मुझे मालूम है कि मैं घड़ी घड़ी उसमें पढ़ के अपना टाइम क्यों खोटी करूँ। मैं ग्रेजुएशन कर लिया, तो अभी मास्टर का सोचूं ना। तो उसी तरह जो हाई लेवल के एजुकेशन, जब इंटेलेक्ट तुम्हारा हाई लेवल पे होता है, परमार्थी होता है, सबसे बेस्ट है, यानी PhD लेवल का इंटेलेक्ट हो गया, तो उसके लिए मास्टर्स ग्रेजुएशन का क्या मतलब है, तो कभी भी कर सकता है, कोई सेंस ही नहीं है। तो हम ये सोचना कि अगर हम वेद पुराण पढ़ गए तो ये सब पढ़ नहीं पाएंगे। अरे ये सब तो आसान, इसमें है क्या, इसके लिए बुद्धि चाहिए क्या। बुद्धि का 1% भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन अभी पढ़ रहे हैं 1% भी हमारा बुद्धि का यूज़ नहीं हो रहा है। और वही तो साइंटिस्ट लोग ने बोले कि अपने बुद्धि का हम क्या कुछ परसेंटेज यूज़ ही नहीं कर रहे। हम मैपिंग कुछ आजकल इंस्ट्रूमेंट इसमें मैप किया था ब्रेन को, उसमें दिख रहा है कि ब्रेन का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है।
तो हम ब्रेन की क्षमता बहुत ज़्यादा है, हमको परमार्थी का वो लेवल के इंटेलेक्ट के लिए हमको ब्रेन दिया गया। और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भौतिक चीज़, ये इन्फीरियर चीज़ के लिए इतना तो ही ना वो जगह है, वो ब्रेन का 1% भी समझ लिया, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम उसी में लगे हुए हैं, उसी को और रिसर्च क्या मालूम क्या मिलने वाला, समझ में नहीं आया। तो वही बात है, आप 12th का बुक लेके कितना रिसर्च करोगे, कितना उसमें घुसोगे, कोई मतलब है क्या? आपको ग्रेजुएशन का बुक लेना ही पड़े तभी आप ग्रेजुएट हो पाओगे। आप 12th के बुक को और उसमें रिसर्च करते रहोगे तो 12th में ही 99-100% ले सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपको आगे का एजुकेशन आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर उठना पड़ेगा। तो उसी तरह परमार्थी का सबसे बेस्ट, एकदम बेस्ट इंटेलेक्चुअल कह रहा हूँ, वो उससे बढ़कर कोई ज्ञान, कोई ऐश्वर्य है नहीं। हमको दिखे वो हमारी बुद्धि की कैपेसिटी है, पर एक्चुअल है नहीं। एक्चुअल परमार्थी इज द लास्ट, उसके परे कुछ है नहीं। ये क्लियर हो, ये गायत्री मंत्र जब आप पढ़ोगे साधोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा कि उनसे बढ़कर कोई चीज़ है नहीं, यानी क्लियर है, लॉजिकली आप समझ पाओगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बिलीव, एक भक्ति से हो तो ठीक है, पर लॉजिकली भी आप समझ पाओगे कि नहीं उनसे बढ़कर कुछ नहीं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बाद में जाने ना साधने के बाद कि भाई इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है, बाद में उन्होंने गिव अप किया और परमार्थी होने के दिशा में आगे बढ़े। हुए नहीं हुए हमको नहीं पता, पर उन्होंने कहा तो एकदम बड़े साइंटिस्ट उस लेवल का, न्यूटन जैसे बंदा बाद में इतना रिसर्च, बाद में वो पछता रहा है कि मैं क्या कर रहा था, जिधर जा रहा हूँ और खाई है कुछ, यानी कुछ समझ में ही नहीं आता, लिमिट के बाद कुछ समझ ही नहीं सकता हूँ, और ऐसा लगता है कि इतना कुछ बाकी है। और जो हमने जाना हो 1% या 0.1% भी नहीं है, तब उनको लगता है कि विस्मय में जाते हैं कि ये वंडरफुल, ये ऐश्वर्य को पूरा परमात्मा का ऐश्वर्य है, इसको हम नहीं जान सकते, हमको सरेंडर होना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ स्कोप नहीं है। सरेंडर होकर परमार्थी होना पड़ेगा, तब हम सबको जान पाएंगे, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष हमारे साथ आते हैं, हमारे हर ऐश्वर्य को वो हमको स्वयं बताएंगे। यानी उनके बड़ा कोई सदगुरु हो सकता है क्या? तो ऐसे सदगुरु मिले तो हम सब समझ जाए। ठीक है, तो ये पोइट्री में गायत्री हूँ मैं बोल रहे मंथ में, महीनों में मैं क्या हूँ, मार्गशीर्ष हूँ। अभी मार्गशीर्ष महीना ही क्यों, पहले कौन सा महीना है, वो नवंबर दिसंबर, ये आता है हमारे हिंदू कैलेंडर में, मार्गशीर्ष बोलते हैं इसको। ये मार्गशीर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो ये महीने का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये महीना का क्लाइमेट सबसे बेस्ट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। यानी हम इंसान, ये क्या हमको रिलेट करके बोल रहे हैं, यानी ये जो क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया, मैं जो अर्जुन ने क्या पूछा, मुझे आपके सब ऐश्वर्य को बताओ, तो उन्होंने पहले अर्जुन को बोल दिया, हाँ मैं बेटा बता रहा हूँ तेरे को, सब बताऊँगा मैं, पर मैं तुझे जो समझ पाए वही बताऊँ जो तुझसे रिलेटेड है। तो मैं अगर ब्रह्मांड का बताया तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वो समझ ही नहीं पाएंगे, हमारे उसको फ़ायदा ही नहीं, ब्रह्मांड जी को फ़ायदा है तो हमको क्या फ़ायदा है। पर ब्रह्मा जी को भी कुछ ऐश्वर्य जो परमात्मा से मिला है, वो हमको क्या फ़ायदा है, हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो हमको जो फ़ायदेमंद है वो बताए, जो हम रिलेट कर पाए, हाँ इससे मुझे फ़ायदा होता तो ये परमात्मा का है, तो हमको बड़ा लगेगा, है ना। अभी सूर्य को क्या ऐश्वर्य दिया आपको पता है, तो सूर्य के बारे में हम क्या जानते हैं, वो तेज के सिवा हम कुछ जानते ही नहीं, वो भी इतना दूर है, इतना इतना मैग्निफिशेंट है वो तेज, सिर्फ तेजस्वी वही जानते हैं, उनका तेज हम नज़दीक जाएगा तो भस्म हो जाएगा बस। और डिटेल में जाकर हम जान सकते हैं कि अलग अलग डिटेल, उनके स्तर तक जान के उस स्तर में क्या ऐश्वर्य हम जानते हैं, पर वो सब ऐश्वर्य भी परमात्मा का है। उधर क्या चीज़ चल रहा है, उधर का टेम्परेचर जो लेवल का है, वो भी वो लेवल तक कैसे पहुंचा, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। तो ये सब एक बोलते हैं ना विस्मय करने वाली बात है, पर साधोगे तो मानने तो कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला। ठीक है, तो ये बोले मार्गशीर्ष महीना है क्यों, क्योंकि वो महीने में क्लाइमेट एकदम वंडरफुल रहता है, जो हमको बहुत प्लेजेंट लगता है, इंसानों को हमको प्लेजेंट लगता है। तो जानवरों को सबको प्लेजेंट लगेगा ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी हमको पता है तो हमारे समझ के हिसाब से हमको, जब जानवरों को जब परमात्मा उनके डील करेगा तो उनको पता है कि भाई तुमको जो मिला वो तुम्हारा ऐश्वर्य है। ठीक है, तो वो हर लेवल पे उनका ऐश्वर्य अलग है, इसलिए तो वो असीमित है ना, उसको इनफाइनाइट है, उसको हम गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो मार्गशीर्ष में क्या क्लाइमेट भी अच्छा होता है, प्लस वो क्या हार्वेस्ट का टाइम है, हार्वेस्टिंग यानी तभी हमको हमारी फसल कटने का टाइम, यानी तभी हमारा फसल फूल हो जाता है, फसल हमको मिलता है, उसको हम बेचते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है, हमारा पूरा खाने का
पूरा साल भर का राशन का प्रॉब्लम चला जाता है। तो ऐसे हार्वेस्टिंग महीने को वो बेस्ट महीना ही होगा ना। तो वो महीनों में क्या है बोल रहे परमात्मा, मेरा ऐश्वर्य कौन दर्शाता है या कौन रिप्रेजेंट करता है, मार्गशीर्ष। तो वैसे बोल रहे। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये श्लोक में 35 में एंड में लिया गया है कि सीजन में, ऋतुओं में, अभी ऋतुओं में मैं कौन हूँ, ऋतुओं में कौन सा ऋतु बोल रहे हैं, वसंत पंचमी, वसंत ऋतु। यानी वसंत ऋतु मेरे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। वसंत ही क्यों, वो स्प्रिंग का टाइम, जहाँ पर कृष्ण के मैक्सिमम रास जो हुए थे, या उनके जो लीला का जो मनोहर जो लीला है, जो पास टाइम जो परमात्मा करते हैं, जो बेस्ट टाइम वो स्प्रिंग में किए कृष्ण ने। इसलिए कृष्ण वसंत पंचमी का, वसंत ऋतु का, ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य को देखो सबसे प्लेजेंट टाइम है, सबसे प्लेजेंट। इसमें ज़्यादातर त्यौहार भी इसमें आते हैं, बहुत सारे त्यौहार। और ये स्प्रिंग का है, फ्लावरी, जो फूल जो खिलते हैं ना, सब तरफ को फ्लावर फ्लावर दिखेगा। तो ये स्प्रिंग के महीने, वो पेड़ पे ही नहीं, जमीन पे ही फ्लावर दिखेगा, हर जगह कलरफुल रहता है, एकदम वंडरफुल रहता है। और ये टाइम पे ये परमात्मा का हमारे साथ लीला ही है जो हमको दिखती है, ये लीला ही है परमात्मा की, समझ। तो लीला का समय सबसे बेस्ट समय कौन सा है, जहाँ हमको परमात्मा के बेस्ट ऐश्वर्य दिखते हैं, हम लीलाएं हमको दिखने में आती है। और कृष्ण जब कृष्ण जब परमात्मा लीलाएं भी यही समय पे की थी, उनकी मैक्सिमम जो वंडरफुल लीलाएं, जो पास टाइम जो होते थे, वो इसी समय पे सबसे बेस्ट हुए थे, जो आज भी हमको जब हम सुनते तो हम मोहित हो जाते हैं, विस्मय में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा वंडरफुल सीजन जो ऋतु है वो है वसंत। और ये भी कौन परमात्मा के ऐश्वर्य को दर्शाता है, और ये ऋतुओं में सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो परमात्मा के ऐश्वर्य को दर्शाता है। ठीक है, तो यह हमारा श्लोक 35 हमने कंप्लीट किया। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कौन 36 श्लोक पढ़ने वाला है? कौन पढ़ रहा है श्लोक 36? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को श्लोक 36 पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दयुत्मादलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम् ज्योत्स्मि व्यवसायोत्स्मि सतत्वं सततामहम्। धन्यवाद कल्पना का इस श्लोक पढ़ने के लिए। अभी ये श्लोक पढ़ते समय थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कल्पना, तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। तो पढ़ते समय पे थोड़ा भक्ति से पढ़ो, प्रैक्टिस करो तो अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमको कैजुअली नहीं लेना है श्लोक को। ठीक है, जो भी पढ़े थोड़ा भक्ति में आए तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो आप जब भक्ति में इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत सहज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ज़रा अच्छे से करना है, और सुनो, जो बोलते हुए सुनोगे ना तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ ये नहीं हुआ तो भी ठीक है, परमात्मा बहुत प्यारे है, पर हमको प्रयत्न करना है। परमात्मा तो बहुत प्यारे है, सब ये भी भौतिक है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये गलत बोल देने से पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी भौतिक चीज़ है, हमको भाव, हम हमेशा भाव पे रहना है। ये गलत हो गया तो कुछ हो गया था डर के मत बोलो, बिंदास बोलो, पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किए बगैर मतलब क्या मतलब है ना, प्रैक्टिस करके करेंगे फिर भी नहीं हो रहा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो। आपने मेहनत किया और कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है। तो ये भी भौतिक है, एक चीज़ समझो, ये भी क्या है, द्रव्य यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ क्या है, परमार्थी होना, वो ज्ञान। इससे अगर हम परमार्थी हो पाते तो ये वंडरफुल है, नहीं हो पाते तो क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं। तो हमको प्रैक्टिस करके इसको ज्ञान लेवल पे समझना है। तो इसको उच्चारण अच्छा कर लेंगे 10 के हमने वाहवाही हो जाएगी, पर इसको पाला, इसको समझ नहीं पाया, इसको जीवन में उतार नहीं पाया तो क्या मतलब है, परमार्थी हो कुछ मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, अर्जुन ने वो युद्ध जीते बोल के इसका महत्व है ना, वो परमार्थी हो, इसको उनको क्या क्या मिला, अभी आगे के श्लोक में हमको मालूम पड़ेगा क्या क्या मिला। आप हिल जाओगे, क्या बात, इसमें अर्जुन का क्या स्थान है, ये आपको पता चलेगा। तो ठीक है, तो इसमें मैं जैसे श्लोक को 36 श्लोक को मैं जस्ट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें बताया अभी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
इसमें गैमलिंग के बारे में बताया गया, जुआ के बारे में बताया गया। अभी जो बोलते हैं ना, जो छलिया लोग होते हैं, जो बहुत खुद को स्मार्ट समझते हैं, क्यों उनको युक्ति की जो शक्ति है वो भी परमात्मा की ही शक्ति है, वो परमात्मा का ऐश्वर्य है। अभी जिसको दिया है, जो गैमलिंग खेल रहे हैं, बड़े बड़े जुआ जीत रहे, तो उन लोगों को बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी बुद्धि दिया। उनकी जो ऐश्वर्य है गैमलिंग की, या उनको जो छलिया जो बोलते हैं युक्ति रचने की, जो वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है, पर वो गलत जगह में इस्तेमाल कर। अब इसमें परमात्मा बोल रहे हैं कि छलियों में बोलते, जो जितने युक्तियों में बोलते हैं, जितने छलिया जो रॉन्ग इसमें, उसमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? जुआ। क्यों खतरनाक जुआ है? तो हम खुद देखे महाभारत में युधिष्ठिर जुए में क्या क्या हारा, सब कुछ अपने भाइयों को तक, क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। तो हमको उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। हम क्या शुरुआत में सोचते गेम बोल के खेलेंगे, भी थोड़ा गेम में मज़ा नहीं आता जब तक तो कुछ लगेगा नहीं, तो कुछ लगाते हैं, नियम सब रखते हैं, पर वो सब नियम वियम, वो सब जो भी जुए का नियम है, जो भी नियम है, धर्म से बढ़कर नहीं है। अब कोई भी नियम धर्म को काट रहा है तो वो नियम हमारे काम का नहीं। फिर वो गेम हो, जुआ हो, रेस हो, जो हो, और उसमें धर्म धर्म का कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमारे लिए वो काम का नहीं, हमारे लिए व्यर्थ है, उसमें हमको पढ़ना नहीं। उसमें भी बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता है, पर हमको वो चीज़ का कोई मतलब नहीं। तो परमार्थी में हमको धर्म पे चलेंगे तो परमार्थी मिलने वाले, तो अधर्म चीज़ में चल के क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो हमको ये समझना है कि ये जो चलियों में क्या है, जुआ मैं हूँ बोल रहे परमात्मा, यानी वो जो युक्ति की जो शक्ति है वो मैं हूँ। अब उसको किस तरह कोई यूज़ करता है, वो कोई क्या कर सकता है। अभी जैसे एनर्जी को जो यूज़ करने की जो क्षमता है, हमको जो आइडिया मिला कि हम फायर को यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैसे? वो हमने जो पत्थर किया उसमें तो कुछ चिंगारी निकली, तो उसको पकड़ के हमने क्या बोला, ये तो इतना निकलता है, क्या है क्या चीज़, तो उसको और फाइंड किए। फिर थोड़ी हुई चिंगारी को उसको अलग अलग तो देखा, घास में वो जल गया तो फायर हो गया, वही चिंगारी फायर में तब्दीली हुई। और उस फायर को ही अभी युक्ति करके कोई क्या करेगा, उसको खाने में यूज़ करेगा, उसको रोशनी के लिए यूज़ करेगा। वो क्या हो गया, यही युक्ति धर्म के लिए वापर। पर वही कोई छलिया रहेगा, वो क्या करेगा, छलियों में क्या करेगा, वो वही फायर किसी का घर जलाने में, किसी इंसान को झटका देने में, किसी को बर्बाद करने में, यही फायर को यूज़ करेगा। तो फायर गलत है क्या? वो ऐश्वर्य गलत है क्या? ऐसा नहीं है। उसको यूज़ करने वाला आदमी की बुद्धि की कैपेसिटी गलत है। तो विवेक, ये विवेक को यूज़ कर, विवेक अगर जितना विवेकहीन हो गया आप, हर चीज़ आपके लिए गलत है। अच्छा, जिस दुनिया को अच्छा करते हो, आप दान किए किसी को, तो दान तो बहुत अच्छा है, पर आपने उसमें धर्म का ध्यान नहीं दिया, आपने ऐसे ही दान कर दिया, तो आपसे पाप हो गया। आपने अपात्र को दान कर दिया, तो जो पात्र है कि आपने चेक किया गया, नहीं किया, आपने ऐसे ही दान कर दिया। इधर गीता में लिखा है पात्र होना वो ज़रूरी है। किसको या पैसा देगा? अब चोर को, एक मर्डर को पैसा देगा, वो तो बंदूक लेके किसी को गोली मार देगा। तो आपके हाथ से क्या हो गया? क्योंकि आपने पात्र अपात्र नहीं देखा। अपात्र को दान देना पाप, अपात्र को समय देना पाप है, अधर्मी को समय देना, अपना पैसा देना, उसके बारे में सोचना, ये सब व्यर्थ है और सब पाप में आता। उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के सिर्फ आप करुणा से सिर्फ क्या दे सकते हो? ज्ञान, करुणा से। उसमें परिशुद्ध प्रेम नहीं, परिशुद्ध प्रेम धार्मिक अधर्मी लोग के लिए है ही नहीं। जो परिशुद्ध प्रेम करेगा अधर्मी से, वो खड्डे में जाएगा, और खड्डे में खुद ही नहीं, पूरे परिवार को लेके डूबेगा। ये चीज़ का ज्ञान हर उस अधर्मी, उस हर साधक को देना पड़ेगा, उस अधर्मी को देना पड़ेगा जो अधर्मियों से थोड़ा रखते हैं ना कनेक्शन। ये नहीं, वो बेचारा अच्छा ही है, मेरा दोस्त है, मेरा पति है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरे माता पिता है, तो सब थोड़ा बहुत तो चलता है ना, तो ठीक है ना। खुद ठीक नहीं है, उनका आप साथ दोगे तो आप भी खड्डे में जाओगे। क्योंकि समय की कोई सीमा परमात्मा के पास नहीं है, ना आपके पास है। आत्मा की कोई सीमा नहीं, तो आपको कितना साल इसमें रहना रहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है परमात्मा। अभी आपको चॉइस करना है क्या करना। परमात्मा बिजी है उधर परमधाम में, वो तो ही ना इधर हमारे साथ है। उनका
उनका विस्तार है जो कॉन्शियसनेस का, वो हम तक आ रहा है। तो हम समझे परमात्मा हमारे पास बैठे, बाकी सब मिस कर। अरे परमात्मा तो परम धाम में बैठ के अपने बच्चों के साथ, जो उनके साथ समर्पित हो गए, उनके पास आए हुए, उनके साथ फुल लीला कर रहे। और लीलाधर की लीला कितनी अद्भुत होगी, आप समझो क्या हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक क्षण बर्बाद नहीं करना है, तुरंत परमात्मा बन के परमात्मा है। ठीक है, तो यही जो फर्स्ट वर्ड ही इससे चालू किया, युक्ति। युक्ति बहुत ज़रूरी है, तो हम युक्ति यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल युक्ति से तो सब होता है। पर कृष्ण हमको कृष्ण महाभारत में यही बताया, युक्ति से आप किसको, अधर्मियों को धार्मिक बनाने में युक्ति रच सकते हो। अगर नहीं हो रहा तो खुद को युक्ति से बाहर भी करना है, वहाँ से, वो हर चीज़ के लिए युक्ति लगेगी आप, वो अधर्मी से दूर होने में, अधर्मी को धार्मिक बनाने में। अगर उधर यूज़ कर सकते हो आप युक्ति और उसको धार्मिक ला लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ही कन्वर्ट हो, आप ही उसमें घुस रहे हो, तो फिर दुर्भाग्य आपका, कोई क्या कर सकता है। तो ठीक है, तो यही चीज़ था, इसका शुरुआत हुई। अभी इसमें बोल रहे हैं कि अभी ये तो जुआ की बात की है, कि जुआ कौन है, वो भी मैं हूँ। जो चलियों में जो हरकतें करते हैं, उसमें से जुआ सबसे उनका बुरा हरकत है। तो वो मेरे ऐश्वर्य को दर्शाता है, मेरे पावर को दर्शाता है, बोल रहे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे तेजस्वी का तेज हूँ मैं। अभी डिटेल में जा रहे हैं, एकदम माइन्यूट डिटेल में। यानी तेजस्वी, अभी ये सूर्य की बात नहीं हो रही है, तेजस्वी जो लोग हैं उनका तेज में हूँ। तो सोचिए कितनी बड़ी बात, तेजस्वी का तेज। और हम में कोई तेज होता है क्या? बिल्कुल होता है, ज्ञान का तेज होता है ना, पर्सनैलिटी का तेज होता है, एनर्जी का तेज होता है, सब होता है। पर ये तेज हमको याद रखना किससे मिला है, हमको परमात्मा से मिला है। तो उनके कार्य में लगाना, उनका मंगल करना, वही हमको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहे विजय का विजय हूँ मैं। जो विजय, जो हर में हमेशा जीतते हैं, स्पोर्ट्स में, हर कार्य में, तो उसका विजय कौन है? विजयी का विजय, विजय होना, वो जो टाइम में जो आप अनुभव कर रहे हो, वो भी परमात्मा का ही ऐश्वर्य। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं जो बलवानों में मैं कौन हूँ, बोल रहे बल हूँ मैं। यानी अभी जो भीम है, भीम के पास जो शक्ति है, जो बल है, वो बल किसका ऐश्वर्य है? वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। इतना क्लियरली इसमें स्टेटेड है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक का हमारा श्लोक 36 हुआ है। यानी देखो कैसे बोल रहे हैं, हमारा हर ऐश्वर्य, अब इसमें जो जो बताया, जो जो ऐश्वर्य, विजय होना, सक्सेसफुल होना, हमको लगता है हमारा मेहनत है, हमने की है। नहीं, ये परमात्मा का ऐश्वर्य है, जो परमात्मा ने हमको दिया, हम जो अनुभव कर रहे हैं। उसी तरह बल, किसी को शक्ति है, वो तो वो बोलेगा मैं एक्सरसाइज किया, मेरे को बल मिला। अरे हर कोई एक्सरसाइज करता तो बल, अगर एक्सरसाइज में ही प्रॉपर एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज से बल मिल जाता, तो जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसको सेम किस्म का बल होना चाहिए। पर सबको अलग है, तुमके क्या होता है, वो परमात्मा का ऐश्वर्य जो परमात्मा को मिलता है। ठीक है, तो इधर हम श्लोक 36 कंप्लीट करते। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। सर जुआ अल्टीमेट माया का स्ट्रेंथ रहेगा ना? हाँ, अल्टीमेट माया का स्ट्रेंथ। पर माया, देखो जुआ में हमको जो गलत, उसका जो युक्ति क्या है, परमात्मा का ऐश्वर्य है। वो युक्ति जुआ किसी को खिला के उसको हराना, और हराना क्या, उनके भाइयों को जीतना, या फिर वो एक उनका भाव, उनका भाव क्या था, उसको उनको उनको उनका रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट करना उन लोगों को सबके सामने। द्रौपदी को, उनकी वाइफ को जीतना, फिर उनको दासी बोल के, वो तो हार चुके थे ना उनको, और उनको क्या था, उनका उनको उनको है ना, उनको एकदम बुरे हाल में देखना है। तो उनका मर्यादा खूब था ना, उधर सब जन को दुख हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये चाहता था कि उनका इतना इंसल्ट हो जाए कि वो खुद बोलते ना, दुख में मर जाए लोग, और बाकी लोग भी फिर इनको इज्जत नहीं देगा कभी जिंदगी में। इसलिए वो सबसे वर्स्ट चीज करने गया, द्रौपदी का है ना, चीरहरण, सबसे वर्स्ट। एक स्त्री का सोचो, वो क्या है स्त्री, फेमिनिन एनर्जी का इतना बड़ा अपमान कैसे कोई परमात्मा, कोई जो एनर्जी सहेगी क्या? कोई एनर्जी नहीं सहेगी। तो उनका क्या दशा होगी आपको, तो सबसे बड़ा महापाप में आता है सर।
क्या हाल उसका हुआ तो हमको पता है ना सबका, जो देखने वालों का भी और करने वालों का भी, सबका हाल बुरा होता है। तुम्हें देखना भी पाप है। आप पाप लेके देख के मजे लोगे तो क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा? कोई पाप पूरा आपको रोक नहीं सकते, तो वहाँ से निकलो है, किसी और को भेजो जो मदद कर सकते। आप उधर ही देखते रहोगे वीडियो, आजकल तो कैसे क्रेज चालू है, वीडियो निकाल दे सब। क्यों? तो वीडियो में सोशल में रन करूँ तो ज़्यादातर लोग मदद के लिए आए। अरे अभी वीडियो कब आप सोशल में डालो, कब मदद करो? आप मदद कर खुद का फेम करना चाहते हो कि वो वाकई में जो तकलीफ में उसको मदद करना चाहते हो? जो जिसको मदद करना है तो खुद कूदेगा मदद करने के लिए, या तो किसी को ले लाने भागेगा। ऐसे बोलते ना, बहुत जो जेन्यून जगह पे मालूम पड़ जाता है किसका क्या इच्छा है। तो हमको ये देखना है कि हम विवेक का कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? हाँ कमलेश जी, कुछ है क्या? नहीं नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैं कुछ बताना था बताइए ना, कुछ शेयर करना है तो। नहीं नहीं, मैं महामंत्र के लिए बोला, ट्राई करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कौन कीर्तन कौन करेगा आज? मैं भी वही, मैं दोनों करता हूँ। अरे मतलब बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। ट्राई करता हूँ। नहीं बिल्कुल ट्राई ही सुनने करना का है। हाँ, परमात्मा की इच्छा है। चलो वेरी गुड। क्योंकि इतने दिन से बोल रहे तो नहीं हो पा रहा नहीं था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए ना सर। हे राम हे राम हे राम हे राम। सर म्यूट करो आपका। सॉरी यार, सॉरी सर, म्यूट करो। हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो राधा का श्याम। हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तो तू ही शाम। हे राम सर, हो गया, मतलब बहुत शॉर्ट में किया। नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। देखिए अभी ये हमारे, देखो ये सब, ये गाना भी परमात्मा का ऐश्वर्य को ही दर्शाता। बहुत ब्यूटीफुल, एकदम राइट टाइम पे राइट चीज़ आपने कहा है। अभी महामंत्र भी गा, महामंत्र भी बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे सर, वेरी गुड। तो इसी तरह सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है ना। बीच में बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, बहुत मंगल प्रयास था आपका। आपका दिन शुभ जाए, आगे आपका लाइफ भी शुभ जाए, उसी मनोकामना का। आज फिर से कल 9 बजे मिलेंगे। सबका दिन रात शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। राधे राधे। धन्यवाद सर। थैंक यू। शुभ रात्रि शुभ रात्रि। सर। शुभ रात्रि।